कॉलेज परिसर में अस्थियां मिलने से हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के गांव नरा स्थित इंटर कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब कॉलेज परिसर की जमीन में दबाई गई अस्थियां मिलने की जानकारी सामने आई। मामले की सूचना फैलते ही कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीण और कॉलेज से जुड़े लोग पहुंच गए। छात्रों और छात्राओं के बीच भी चिंता और असुरक्षा का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले कॉलेज के पूर्व प्रबंधक वेद प्रकाश की मृत्यु हुई थी। आरोप है कि उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी अस्थियां कॉलेज परिसर की जमीन में कई स्थानों पर दबाई गई थीं। बुधवार को परिसर में खुदाई और सफाई के दौरान अस्थियां दिखाई देने के बाद पूरे मामले की चर्चा तेज हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रबंधन, स्थानीय लोग और ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। कई लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कॉलेज परिसर में इस तरह अस्थियां दबाने को गलत बताया। लोगों का कहना है कि शैक्षणिक संस्थान में ऐसी घटनाएं छात्रों के मानसिक माहौल को प्रभावित करती हैं। मामले को लेकर कॉलेज परिसर में कुछ समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। ग्रामीणों और कॉलेज से जुड़े सदस्यों ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्यवाही की मांग की। छात्रों के अभिभावकों ने भी बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को लेकर चिंता जताई है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। जी, आपका नाम? मेरा नाम विनय भारद्वाज है। विनय जी, स्कूल आए हैं, क्या मामला है यहाँ पर? हमें जानकारी मिली थी कि कहने जो हमारे भूतपूर्व प्रबंधक थे यहाँ के, उनका देहांत हो गया था और उनकी जो अस्थियां थी वे गंगा में प्रवाहित ना करने की वजह से प्रवाहित ना करी और जो है इनमें पेड़ों में उनकी अस्थियां को जो है दबा दिया। तो गांव वालों में इस चीज़ का बहुत रोष है। बच्चे यहाँ पे जो है बहुत डरे हुए हैं। हमने जो इनके प्रिंसिपल हैं उन्हें बोला हमने, तो वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी है, तब कि लोग बता रहे हैं कि जब वो अस्थियां दबाई गई थी वो यहीं पर मौजूद थे। कौन कौन लोग मौजूद थे? जो प्रबंधक थे उनके लड़के थे नितिन, और प्रिंसिपल थे यहाँ के। पूरी मतलब 11-12 आदमी थे यहाँ पे, कमेटी के आदमी थे वो सारे। तो अब इसमें जो है पुलिस को बुलाया, पुलिस को सूचना दी हमने, तो उसमें देखो इसमें क्या कार्रवाई होती है। उनका कहना है प्रिंसिपल का कि ये बिल्कुल झूठ है, इस तरह तो कोई है नहीं। नहीं, झूठ नहीं है, उन्हें सब जानकारी है, वे बता भी रहे हैं, पर वो घबरा रहे हैं, कहने लगे तुम्हारे पे कुछ कानूनी कार्रवाई हो जाए। हमने इसमें बीएसए से भी संपर्क करा, बीएसए को जानकारी दी इसकी, वो कह रहे हैं हम इसमें जो है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ML भार्गव है। मैं विद्यालय में साधारण सभा का सदस्य हूँ। कुछ बच्चों से पता चला कि विद्यालय में यहाँ पे जो है कुछ अस्थियां, मानवावशेष हैं, अस्थियां पड़ी हुई हैं। तो इसी संबंध में हमने पता किया। हुआ ऐसा था कि अभी पिछली 1 तारीख को पूर्व प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा जी का निधन हो गया था। वैसे तो ये बहुत दुख का विषय है, हम सभी को उनकी तरफ सहानुभूति है भाई, इस तरह से उनका जाना। लेकिन उनके पुत्र नितिन कुमार ने बहुत ही घिनौना कृत्य किया है, जिससे जो है पूरे समाज को, पूरे जो है क्षेत्रवासियों को जो है शर्मिंदा कर दिया है। उन्होंने अपने पिता की अस्थियों को शमशान घाट से यहाँ पे ला करके विद्यालय में सभी पेड़ों के नीचे दबा दिया है, जो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घृणित कार्य है। इससे पूरे क्षेत्र में रोष है। और इस विद्यालय में सन 70-72 से विद्यालय संचालित है। बहुत सारे प्रबंधक विद्यालय में हुए हैं, बहुत समाज सेवी हुए हैं। इसमें जो है नरा के जो है ताराचंद जी थे, जोड़ोदा के चतर सिंह जी थे, और पंडित ज्ञानचंद जी थे, अजमतगढ़ के सरंगी जी थे। बहुत समाज सेवियों ने तन मन धन से विद्यालय के प्रति समर्पित रहे हैं। लेकिन आज तक किसी भी प्रबंधक, किसी भी सदस्य की कोई अस्थियां विद्यालय नहीं आई। मैं फोटो लगा क्या हिंदू रीति रिवाज में, या ये है इस तरह से कोई? इस तरह का कोई प्रावधान हिंदू रीति रिवाज में नहीं है। शमशान घाट से अस्थियां सीधी जो है हरिद्वार या बैराज पे गंगा जी में विसर्जित किया गया। आपने लोगों ने पुलिस भी बुलाई है? हाँ, पुलिस में हमने जो है कंप्लेन की थी। पुलिस ने आकर के पेड़ वहाँ पे जो है उखड़वाए और देखा तो इसमें पूरी अस्थियों के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि मेरा तो कोई इसमें रोल प्रिंसिपल साहब ने ही, प्रिंसिपल साहब इनसे मिले हुए हैं। प्रिंसिपल साहब की मर्जी से ही सब कुछ हुआ है। उस दिन प्रिंसिपल साथ थे उनके, और प्रिंसिपल जो है लोगों को, कौन लोग थे उस दिन ये हुआ है? प्रिंसिपल साहब थे साथ में, नितिन, उनके भाई सचिन,
और जो है पूरी प्रबंध समिति जगदीश पांचाल और जो उनकी प्रबंध समिति के 11 सदस्य थे, सब लोग साथ थे वहाँ पे। क्या कारण मानते हैं इस चीज को, ये सब करने का क्या करते हैं? इसका करने का ये है कि इस पे पूरे विद्यालय को जो है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं पता कि ये जो है शिक्षा का मंदिर है, ये सभी लोगों का एक सामाजिक स्थल है। सामाजिक स्थल पे इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तो अब आप क्या करते हैं? अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है इन अस्थियों को यहाँ से निकाल करके कहीं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इस तरह का स्मारक स्थल बनाना चाह रहे हैं, वो वहाँ पे बनाएं और इस शिक्षा के मंदिर को, इस पवित्र स्थान को पवित्र किया जाए, अपवित्र कर दिया इन लोगों ने, इसे शुद्ध किया जाए और पूजा पाठ वगैरह यहाँ पे जो भी हो सकता है संभव, और इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रिंसिपल के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल मेन जिम्मेदारी प्रिंसिपल ही है। इन्होंने जो है किसी को कोई सूचना नहीं दी, इन्होंने अपनी मर्जी से ही ये गड्ढे खुदवा करके, और ये साथ थे पूरी तरह से इन कृत्य में, प्रिंसिपल साहब इनके साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम सविंदर कुमार है। रविंदर जी, यहाँ स्कूल नरा में पुलिस आई है, क्या मामला है? मामला ये था कि जो यहाँ के प्रबंधक थे, पूर्व प्रबंधक वेद प्रकाश जी, और अभी वर्तमान में उनका बेटा है नितिन, उन्होंने अपने बाप फादर के गुजरने के बाद में जो अस्थियां थी वो यहाँ पेड़ों में गड़वा दी, राख भी और अस्थियां भी। जो फिर पुलिस बुलवाई गई, पुलिस को बुलवाने के बाद में वो खोदी गई तो सब अस्थियां और राख निकली यहाँ पे। आप लोग भी मौजूद हो, आपने भी देखी होगी वो। तो क्या चाहते हैं इस तरह से? नहीं चाहते क्या है कि एक तो ये प्रबंधक बहुत निकम्मा, इसे साले को बदलवा हो। ये क्या नाम जो है, पीछे एक मूर्ति टूट गई थी यहाँ से, क्या नाम विश्वकर्मा की मूर्ति टूट दी थी, वो उसमें क्या नाम इसने उसको दबा के रखा है 1 महीने तक। उसके बाद में क्या नाम जो है इतना पार्शल हो रहा है, इतना पक्षपात करता है इसकी जो वर्तमान में अभी मैनेजर है या उनके फादर का, कि हमेशा उसके पीछे उनकी यहाँ में जी हजूरी में लगा रहे। न तो संस्था में कितना पैसा वहाँ से आ रहा है, क्या नाम गवर्नमेंट की तरफ से, जो है तुम्हारा पौष्टिक आहार का बच्चों का साले सब खा रहे। कब का मामला है? ये पेड्डों में मस्ती का मामला 2 दिन पहले का। तो ऐसे प्रिंसिपल पर किस तरह की कार्रवाई होगी? भाई इस पर तो इसे तो सस्पेंड करो या घर बैठाओ इसे। इसमें इसे तो क्या नाम रिमूवल या सर्विस से नौकरी से इसे बर्खास्त करवाओ। इसका कहना है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, पेड़ लगाए हैं। सारे काम इसके संज्ञान में होते हैं। मैं बता रहा कि ये मिला हुआ उससे, वो प्रबंधक कमेटी से मिला हुआ, और प्रबंधक कमेटी से इसे स्कूल को जो है, जो इसका मैनेजर है वो इसके वेद प्रकाश का लड़का, और इसे अपनी घर की जागीर बनाना चाह रहे। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार सैनी, पूर्व प्रधान नरा, फिलहाल में वर्तमान में भाजपा से मंडल अध्यक्ष वेलना। यहाँ स्कूल में एक मामला चल रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, मामले की जानकारी तो सही बात है, मैं बताऊं आपको तो मेरी अभी प्रिंसिपल महोदय से बातचीत है, जो वर्तमान में प्रिंसिपल महोदय नरेश जी, उनसे मेरी बातचीत हुई है फ़ोन पे। उन्होंने बताया कि जो भी प्रक्रिया हुई है वो सोमवार में जानकारी हुई। जो अस्थिया का मामला है, अस्थिया जो बताई गई है कि भाई यहाँ पे अस्थिया, मैंने भी देखी कि अस्थिया पड़ी हुई है, तो उनके बारे में सही जानकारी, सही पुष्टि तो जो है जिनकी ये अस्थिया है उनके परिवारजनों का जो है सोमवार का समय रखा हुआ है। सोमवार में वे लोग आएंगे और पुष्टि तो जब होगी मामला क्या है। तो क्या ये गलत है या सही है इस तरह से जो किया गया है? नहीं, अगर जो है भाई ये हमारा जो है स्कूल है, ये हमारा जो है मामला जो है पढ़ाई से संबंधित है, बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से तो जो है जो भी है बात वैसे तो गलत है, पर बाकी जो है सही पुष्टि तो सोमवार में होगी। उसका कारण क्या बना, उन्होंने किस बेस पे, किस कारण ये मामला, कुछ तो बना होगा, जो भी उनके परिवारजन स्पष्टीकरण जवाब देंगे, वो स्पष्ट जब होगा। प्रिंसिपल का कहना है कि झूठ है ये, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर पेड़ लगाया गया है। चलिए खैर, जो भी होगा वो तो जो है वो अपनी बात रखेंगे, बाकी जो भी है सही बात तो जो है जो अस्थिया डालने वाले हैं वो सोमवार में क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैं भी कुछ कहना संभव नहीं समझता।